20वीं सदी का वो मामला जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती के लिए सजाए मौत दे दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। मामला अमेरिका का है। यहाँ 2 बच्चियों की हत्या के आरोप में 14 साल के बच्चे को बिना किसी जांच के उठा लिया गया। यहाँ तक कि उसे सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। फिर कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की और मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मार डाला। लेकिन 70 साल बाद जब पता चला कि वो बच्चा निर्दोष था तो दुनिया को अमेरिका की इस गलती के लिए बहुत गुस्सा आया। इस मामले ने एक तरफ से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिए। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था। 23 मार्च 1944 का दिन, जगह कैरोलिना शहर का अल्को इलाका। यहाँ अफ्रीकी अमेरिकी मूल का 14 वर्षीय जॉर्ज स्टनी परिवार के साथ रहता था। जॉर्ज के बारे में कहा जाता है कि वह थोड़ा लड़ाकू और दबंग मिजाज का था, हमेशा गुस्से में रहता था और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था। तभी वहां साइकिल पर सवार 2 लड़कियां आकर रुकी। दोनों बहनें थीं। एक का नाम बेटी और दूसरी का नाम मैरी था। दोनों ने जॉर्ज और कैथरीन को देखा तो उनके पास गईं। बहनों ने दोनों को बताया कि वह एक खास फूल की तलाश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर से उन्हें वह फूल नहीं मिल रहा। तब जॉर्ज ने कहा कि मुझे पता है वो फूल कहाँ मिलेगा। फिर वह लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा। उसकी बहन कैथरीन भी उनके साथ थी। फिर बाद में जॉर्ज और कैथरीन वापस घर आ गए। आपको बता दें कि जॉर्ज अफ्रीकी मूल का था, इसलिए वह अश्वेत था, जबकि बेटी और मेरी श्वेत थी। और उस समय अमेरिका में गोरे काले का काफ़ी भेदभाव था। उधर शाम हो गई लेकिन बेटी मेरी अब तक घर वापस नहीं आई। दोनों की माता पिता को चिंता हुई। तब उन्हें पता लगा कि लड़कियों को अंतिम बार जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखा गया था। बेटी मैरी के माता पिता जॉर्ज के घर पहुंचे और उनसे बेटियों के बारे में पूछा। जॉर्ज ने बताया कि वे लोग उन्हें फूल वाली जगह छोड़कर वापस आ गए थे। इसके बाद उन्हें पता नहीं कि वह कहाँ गए। अगले दिन सुबह रेलवे ट्रैक किनारे बेटी मैरी के शव मिले। दोनों का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से दोनों पर हमला किया गया है। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि अंतिम बार वे दोनों जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखी गई थी। इसी के बाद कैरोलिन पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची। फिर वहां से जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। कहा जाता है कि जो वकील जॉर्ज की तरफ से असाइन किया गया था वह पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसने ये सोचकर जॉर्ज का केस अच्छे से नहीं लड़ा, क्योंकि उसे पता था कि गोरे लोगों का यहाँ दबदबा है। अगर वह उनके खिलाफ गया तो उनकी पॉलिटिक्स करियर खराब हो सकता है। इसलिए उसने पूरी सुनवाई के दौरान बस ये कहा कि जॉर्ज की उम्र को देखते हुए उसे एक वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय के कानून के हिसाब से 14 साल की उम्र वालों को वयस्क माना जाता था। इसलिए उसकी ये दलील खारिज कर दी गई। उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट देना था। हालांकि इस सजा के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करने दी गई। जॉर्ज के परिवार को धमकाकर शहर से बाहर कर दिया गया था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।